नमस्कार दोस्तों, स्पीडी जी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं। और देखेंगे आज का मोटिवेशन लाइन। आज का मोटिवेशन लाइन है, उठो जागो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। तो कंफर्ट जोन से बाहर आना है दोस्तों। और कल का प्रश्न था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। और बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर कृष्ण सिंह, और वर्तमान में है मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, और डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव। और आज कुछ एलपी का वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों, जिसका और बहुत खुशी की बात तो है नहीं, दुख की बात है कि 5696 वैकेंसी मात्र है। तो 5 साल बाद वैकेंसी आता है, उसके बावजूद भी सीट की संख्या जितना हम लोग करते उम्मीद लगाते हैं उसके हिसाब से कुछ नहीं है। तो कोई बात नहीं है। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न, पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों। अभी प्रश्न करेंगे हम लोग बिहार पुलिस का PYQ। सैट्रिक अम्ल मुख्य अम्ल के रूप में होता है। तो सैट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सैट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, और टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। और सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। और सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है, RBI करता है। और नीति आयोग की शुरुआत कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग लागू हुआ। और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष PM होते हैं। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, और उपाध्यक्ष अभी है सुमन के बेरी। भारी मशीनों के उपयोग के लिए संहेयक कौन सा इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। मनुष्यों में आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो क्षुद्रांत है आहार नाल का सबसे लंबा भाग। वस्तु शब्द का बहुवचन के रूप में क्या होगा? तो वस्तु में होगा। हिंदी का प्रश्न कुछ आ गया दोस्तों। तो मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार का है अपना। और बिहार का गवर्नर वर्तमान में कौन है? राज्यपाल। तो राजेंद्र अर्लेकर है, राजेंद्र अर्लेकर। और गवर्नर का नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत कराया जाता है? तो अनुच्छेद 155 के तहत। और मुख्यमंत्री का 164 अनुच्छेद के तहत नियुक्ति किया जाता है। और बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितना है? तो बिहार में लोकसभा सीट 40 है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। किस फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1982 ईस्वी में। सी भुज और अभी कहाँ पे है? तो झारखंड में पड़ता है। ग्रहों के गति का संचालन करता है कौन? तो केपलर का नियम। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? तो स्नायु से जुड़ा जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो इसे लिंगानुपात कहते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना।
यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण क्या होगा? एक न्यून कोण होगा। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक क्या है? तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। मूली एक रूपांतरित है, तो मूली मूल है। भारत में है कैसी व्यवस्था? तो बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में कैसी बहुदलीय व्यवस्था है। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण है। एक वृक्ष की हत्या का कविता का रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण है। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो साकची बिहार। और कौन सा? 26 अगस्त 1907 को किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व जैसे एक प्रति वर्ग किलोमीटर पे कितना व्यक्ति है, तो वो बिहार में है सबसे अधिक। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज विखंडन से प्राप्त होता है, तो क्या होता है? CO2 प्राप्त होता है एवं जल प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत उपस्थित होते हैं? तो नाइट्रोजन गैस जो है कि 78% उपस्थित होते हैं, ऑक्सीजन 21% उपस्थित होते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। और ऑक्सीजन की परमाणुकता कितना होता है? तो वो 2 होता है। जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? अच्छा कार्य व अच्छा वेतन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल गेहूं, जौ, चना, सरसों, राई आदि है। और खरीफ फसल बोलेगा तो, और रबी फसल जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में, जून जुलाई में खरीफ फसल बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। और खरीफ की फसल है मक्का, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, कपास इत्यादि। एमनेस्टी इंटरनेशनल है मानवाधिकार संगठन। एमनेस्टी इंटरनेशनल है मानवाधिकार संगठन है। बारदोली सत्याग्रह में भूमिका किसका निभाई गई? बारदोली सत्याग्रह का मुख्य भूमिका किसने निभाई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार की उपाधि भी वहाँ पे बारदोली में दिया गया था, महात्मा गांधी और बारदोली की महिलाओं द्वारा। और ये कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। GDP का तात्पर्य क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। अल्प बेरोजगारी कब होता है? जब अपनी क्षमता से लोग कम काम करते हैं। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया? तो पहला कोलकाता में, मेट्रो सिटी। और 24 अक्टूबर 1984 को शुरू हुआ था कलकत्ता में। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसने शुरू किया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? तो यह शहनाई वादक थे, शहनाई बजाते थे। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। और पहला मुस्लिम राष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा। और भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रपति के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष कम से कम होना चाहिए।
प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। और कल का प्रश्न रहेगा दोस्तों, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।